हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी जगह कुशल मंगल हैं। चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज विद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू अल्फाबेट टेस्ट। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग एक थोड़ी फास्ट तरीके से देख लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने कवर किया है। हमने ये ऑलरेडी देख लिया कि अल्फाबेट जो है फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो 1 to 26 होंगे, ए से जेड फॉरवर्ड एंड जेड टू ए बैकवर्ड। अब इसमें 26 नंबर्स हैं तो इसको हाफ कर दिया जाए तो 13 नंबर्स होंगे। तो 1 to 13 को हम कहेंगे फर्स्ट हाफ एंड रिमेनिंग 14 to 26 को कहेंगे हम सेकेंड हाफ। इतना क्लियर हो गया, दैट्स ग्रेट। अब हमने इसमें कुछ 4 बातें पढ़ी थी। एक पढ़ा था सीरीज ऑफ अल्फाबेट, तो इसमें कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है, कैसा भी आपको पूछा जाएगा और उस क्वेश्चंस के बेस पर आपको जो है उसका आंसर फाइंड आउट करना है। नॉर्मली हम लोगों ने इसमें क्या देखा था कि फ्रॉम लेफ्ट स्टार्ट हो रहे हैं, एक नंबर ऑफ लेटर दिया जाएगा, उसके बाद राइट या फिर लेफ्ट करके आपको कोई एक अल्फाबेट पहचानना है ना, वैसा कुछ है। देन है लेटर गैप। लेटर गैप का मतलब आपको पता ही है कि उसने एक वर्ड दिया रहेगा, मीनिंगफुल वर्ड दिया रहेगा, उसमें आपको कुछ पेयर ऐसे बनाने हैं जो रियल लाइफ में जो अल्फाबेट ऑर्डर्स हैं उसमें और उसमें सिमिलर गैप है या फिर सिमिलर गैप नहीं है, ये भी हमने कवर किया था। उसके बाद हम देख रहे थे कि द वर्ड फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पर आपको कुछ लेटर का बंच मिलेगा और उस लेटर के बंच में आपको एक मीनिंगफुल वर्ड फाइंड आउट करना, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके बाद हमने देखा था लास्ट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कि भैया जो भी वर्ड्स रहेंगे आपको उस वर्ड्स का जो इनिशियल लेटर है उसको कैप्चर करना है माइंड में और जो अल्फाबेट का ऑर्डर होता है उसके हिसाब से उन वर्ड्स को अरेंज करना है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ऐसी काफी चीजें हमने कंसेप्ट में पढ़ी थी। अब हम इसको जो है एमसीक्यूज में रैंडमली लेकर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय ना बर्बाद करते हुए एमसीक्यूज। सो द फर्स्ट एमसीक्यू इज हाउ मेनी meaning words can be formed using the first, fourth, seventh and 11th letter of the word superfluous। तो superfluous करके उन्होंने एक रैंडमली वर्ड दे दिया है और उसमें बोला है कि पहला, चौथा, सातवां और 11वां 1, 4, 7 एंड 11 लेटर को आप माइंड में रखो और उससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाओ। एक से ज्यादा भी बन सकता है, तो कितने बन रहे हो वो बताओ। तो चलो इसको क्रैक कर लेते हैं फटाफट। हमने इसको फटाफट सुपरफ्लोस का नंबरिंग कर लिया और SELS को हाईलाइट कर लिया। तो बताओ SELS कितने वर्ड्स बन रहे हैं? SELS है ना, देख रहे हो यहाँ पर? यस, यहाँ पर हमें मिल रहा है लेस और कुछ मिल रहा है नहीं, तो भैया फिर मीनिंगफुल वर्ड कितना मिल गया? एक ही मिला। Is that clear? That's great. So the answer is option A, that is 1 is the correct answer. So let's move on second MCQ. How many letters are there in between 7th letter from the left? From the left, left से शुरू होगा, ठीक है, right को जाएगा from the left 7th number and 8 from right, right से शुरू होगा towards left को जाएगा लेकिन 8 में रुकेगा। तो बीच में हमें जो मिलेंगे वो टोटल अल्फाबेट्स हमको गिनकर बताने कितने हैं। तो फटाफट, बहुत इजी है, फटाफट हमने ऐसे बना लिया। फ्रॉम लेफ्ट से 7वां नंबर लॉक कर लिया और फ्रॉम राइट से 8वां नंबर लॉक कर लिया। और अल्फाबेटिकल सीरीज बोला है, ना फॉरवर्ड बोला ना बैकवर्ड, तो बाय डिफॉल्ट ABCD का पैटर्न है। तो देखो G और S को अगर हमने लॉक कर लिया तो बिटवीन पूछा है ना, तो बिटवीन में G के बाद आएगा H और S के पहले आएगा R, तो H से R तक के टोटल नंबर्स गिन लो, that is the 11 letters. So the final answer is option D. देखो option D 11 दिया हुआ है। Is that clear or not? That's great. So let's move on third one. तो third one यहाँ पर क्या दिया है बेटा? Which is the 11th letter to the left of 4th letter from the right when you write the English alphabet in backward order? देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये थोड़े नो डाउट पेचीदा तो दिखते ही हैं क्योंकि हम भी जब पढ़ रहे हैं तो थोड़े पेचीदा लगते हैं, लेकिन मजेदार बात क्या मालूम है, हमने इसको प्रैक्टिस किया है इसलिए हमको इसका क्रक्स मालूम है कि इसको हम कैसे निचोड़ना है। तो आपको भी वैसे ही करना है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट देखना है कि यहाँ पर यार अल्फाबेट ऑर्डर्स अगर कुछ नहीं बोला है तो फॉरवर्ड है, लेकिन यहाँ पर तो स्पेशली उसने बैकवर्ड बोल दिया है और ऊपर से इसने बोला भी है एंड में व्हेन यू राइट द इंग्लिश अल्फाबेट इन बैकवर्ड ऑर्डर। मतलब देख रहे हो आपको 2 कंडीशन है यहाँ पर। तो मतलब मेरे लिए जहां तक समझ में आ रहा है इसको क्रैक करना, तो एंडिंग को पहले क्लियर कर लो, तो पहले इसको बैकवर्ड ऑर्डर में लिख डालो। तो फॉरवर्ड क्या होता है? A to Z, तो हमें A to Z ना लिखते हुए क्या करना है, इसको बैकवर्ड कर देना, मतलब Z Y X ऐसे करते करते एंड में A लेकर आना है। तो चलो इमेजिन हो गया, हमने Z से A लिख दिया है तो 1 to 26 बन गया। क्लियर है? दैट्स ग्रेट। अब हम आते हैं ऊपर वाले ऑप्शन में, विच इज द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 4th लेटर फ्रॉम द राइट। तो फ्रॉम द राइट वी नो दिस इज फ्रॉम लेफ्ट एंड वी नो दिस इज फ्रॉम राइट, तो हमें एंडिंग को पकड़ना है। 4th लेटर फ्रॉम राइट, नाउ एंड इज वर्ड, एंड लेटर इज व्हाट? A, तो A से 4th लेटर बोला है तो A B C D, D आ गया है ना। फिर
11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 4th, तो 4th नंबर हमने डी कैप्चर कर लिया है, और 11th लेटर टू द लेफ्ट, अरे भैया राइट से लेफ्ट ही तो जा रहे हैं, तो डी के बाद वापस हमको 11वें नंबर पे लेफ्ट में जाना है, तो ऐसे करते करते हम 11वें नंबर पे आएंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या था, उसको बैकवर्ड ऑर्डर में लिखना, और जैसे ही बैकवर्ड ऑर्डर बन जाता तो उसको आराम से घूम फिर के वही ए बी सी डी से ही क्रैक करना है। तो अगर आपको मैं सिंपल वे में बोलूँ तो देखो, हम लोग राइट से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन 4 नंबर तक लेफ्ट में गए, और उसके बाद 11वें नंबर में भी हम लेफ्ट में गए, मतलब टोटल लेफ्ट में गए। 4 + 11 इज व्हाट? 15। तो अगर A से 15 अगर जोड़ो, A B C D करके जोड़ो, तो जो 15th नंबर है वो आपका आंसर हो गया। एकदम इजी। इमेजिन जिसको भी हुआ बहुत अच्छी बात है, जिसको थोड़ा इमेजिन हो रहा है तो डोंट वरी, हम लोग सोल्यूशन में यहाँ पर लेकर आए हैं। देखो बैकवर्ड ऑर्डर हमने बना दिया, Z से लेकर A तक चले गए, फिर इसमें बोला है फ्रॉम राइट इन बैकवर्ड सीरीज 4th नंबर, तो D जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। अब D से वापस लेफ्ट में जाना 11th नंबर, तो हमें क्या मिल गया? O। सो द फाइनल आंसर इज, देखो दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन 4 + 11। सर प्लस क्यों हुआ? क्योंकि भाई राइट से हम लेफ्ट में गए, फिर वापस लेफ्ट में गए, तो कंटिन्यू जा रहे हैं तो प्लस ही होगा, जाकर फिर पीछे आएंगे तो माइनस होगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पर प्लस हुआ, तो देखो फाइनल आंसर ओ ही मिला, तो ऑप्शन 3 इज ओ, दैट इज अ परफेक्ट आंसर। सो आई बिलीव आपको बातें समझ में आनी ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट नंबर 4 MCQ। इफ सेकेंड हाफ ऑफ द अल्फाबेट इज रिटन, देखो सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ इज व्हाट? 1 to 13 एंड सेकेंड हाफ इज व्हाट? 14 to 26। इतना तो समझ में आ गया। इज रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर, मतलब आप देख लो सेकेंड हाफ को बैकवर्ड ऑर्डर बोला है, तो फर्स्ट हाफ क्या था डियर? 1 to 13, दैट इज एंड विथ M, तो सेकेंड हाफ कहां से स्टार्ट होगा? 14 से, दैट इज नंबर N से Z। तो उसने क्या बोला ना, सेकेंड हाफ को N से Z ना करते हुए Z to N करो, ऐसा बोल रहा हो। इमेजिन हुआ क्या? दैट्स ग्रेट। स्टार्टिंग को एज इट इज रखना है, A से M तक। ये क्लियर हो गया, ये अपना इतना क्लियर हो गया। देन व्हाट विल बी द 7th लेटर? चलो ये पैटर्न बन गया A से Z तक का, ठीक है, जैसा भी बना है। देन व्हाट, अब ये जो अपने पास इमेजिनेशन तैयार हो चुका है, देन व्हाट विल बी द 7th लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। हमेशा एंडिंग को कैप्चर करो। 13 लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट, 13 लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट का मतलब समझ रहा है, लेफ्ट तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट से जाएगा राइट। तो भैया जो भी हमारा इमेजिनेशन बन चुका है, लेफ्ट से स्टार्ट करना है 13 नंबर तक, 13 नंबर तक। जैसे 13 नंबर मिला, बोलता है 7th लेटर टू द राइट। मेरे को पता है लेफ्ट से हम इस साइड जाते हैं तो राइट ही जा रहे हैं, तो अगेन हमको 7 नंबर आगे जाना है, तो मतलब हम सीधा आगे ही जा रहे हैं 7th नंबर। तो इस तरह से आंसर मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली हमको यहां पर फटाफट ये तैयार करना पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट हाफ एज इट इज है, ABCD से लेकर M तक। जो सेकेंड हाफ है उसको हमने N से Z ना करते हुए Z से एंड कर लिया, दिख रहा है ना, ये देखो बैकवर्ड पोजीशन है। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। अब हमको यहां पर बोला है फ्रॉम योर लेफ्ट, तो फ्रॉम योर लेफ्ट तो यही हुआ, लेफ्ट से 13th नंबर क्या मिला? M मिला, लेकिन बोलता है 13 के बाद 7th नंबर राइट, तो 7th नंबर राइट मतलब क्या हो गया यहाँ पर? T नंबर, तो द आंसर इज T। तो देखो 1 आंसर होना चाहिए, ऑप्शन 1 T इज द करेक्ट आंसर। आई बिलीव आपको समझ में आ रहा है। सर इतना फास्ट क्यों जा रहे हो? डियर फास्ट जाने का मतलब समझो मैं क्यों जाता हूं, क्योंकि MCQs हमको एग्जाम में ऐसे ही क्रैक करने होते हैं। आपको अगर स्पीड लगता है तो कोई टेंशन नहीं है, इसको पॉज करो, थोड़ा सा पीछे जाओ, वापस देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट क्लियर और नॉट? MCQs कहीं कहीं पर हम अगर स्पीड में बना सकते हैं तो बनाना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलो आई बिलीव आपको बातें समझ में आती हैं। तो अब आगे MCQ में बढ़ते हैं। MCQ नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखिए क्योंकि चीजें पेचीदा होती चली जा रही है। तो अब यहां पर क्या बोला गया है? इफ फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, नॉर्मल अल्फाबेट बोला तो क्या? फॉरवर्ड सिचुएशन ABCD से लेकर Z, तो बोलता है फर्स्ट 4 लेटर। तो चलो मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूं। फर्स्ट 4 लेटर आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर। तो ABCD को रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा? DCBA, डन। तो आगे का EFGHIJK है ना, अभी तक ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन क्या बोलता है? अगेन नेक्स्ट 5 लेटर्स रिवर्स। तो 5वां लेटर वापस यहां पर क्या आया? 5वां लेटर, नेक्स्ट 5 लेटर। फर्स्ट 4 लेटर रिवर्स करना है, उसके बाद नेक्स्ट 5 लेटर को भी रिवर्स करना है। एक साथ रिवर्स करने को नहीं बोला, बहुत समझदार है बंदा। अगेन क्या बोलता है? जैसे आपने इसको भी रिवर्स कर लिया, अगला 6 लेटर उठाओ, उसको भी रिवर्स करो बोलता है। ठीक है, पहला 4 को रिवर्स किया, फिर अगले 5 को भी रिवर्स किया, अब अगले 6 को भी रिवर्स किया, कर खत्म। अब आगे कंटिन्यू करें क्या? नहीं, अगेन नेक्स्ट 7 लेटर्स आर रिटन इन रिवर्स। जैसे 6 लेटर को रिवर्स किया, उसके आगे के 7 लेटर पकड़ो, उसको भी रिवर्स करो बोलता है। अब कुछ बचेंगे कि नहीं? 4 5 6 7 बचेंगे ना?
तो जो बचेंगे एंड फाइनली द रिमेनिंग लेटर्स उसको भी रिवर्स करो। सर चुपचाप बोलता ना कि पूरा उसको रिवर्स करो, नहीं ना, अगर पूरा रिवर्स बोलता तो क्या आता था, A से Z का उल्टा Z से A, लेकिन इसने मजेदार किया, पहले 4 को रिवर्स बोला, फिर 5 को रिवर्स बोला, फिर 6 को, फिर 7 को, फिर जो बचा उसको रिवर्स बोला। तो मतलब एकदम खिचड़ी बना दी इसने। तो इमेजिनेशन तगड़ा और फटाफट उसको वहां पर उतार देने का, ये सब चीजें फटाफट वहां पर रफ बुक में उतार देने का, तो फटाफट अपने को आंसर मिलता है। तो देखो मैंने भी उतारा है। चलो ये एक कंडीशन हो गया, कर दिया, तो अपने पास एक पैटर्न बन गया है, एक पैटर्न बन गया, आप समझ रहे ना, सीरीज बन चुकी है, जैसा इसने बोला वैसा सीरीज। अब क्या बोलता है, देन सीरीज बना दी, अब आंसर फाइंड आउट करो। देन व्हाट विल बी द 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ द 8th लेटर फ्रॉम राइट। सर ये तो हमको समझ गया, ये ना एंडिंग से उठाने का। हाँ, तो एंडिंग क्या है, 8 लेटर फ्रॉम राइट। देखो भैया सीरीज कैसा भी उसने बना के दे दिया, डजंट मैटर, अपना सीरीज रेडी है, लेकिन ये लेफ्ट टू राइट होता है और ये राइट टू लेफ्ट होता है। तो अपने को एंडिंग देखो क्या बोलता है, जो सीरीज आपने बना दिया है 8 लेटर फ्रॉम राइट, तो यहां से 8वां नंबर पे आना है, उसके बाद 7th लेटर टू द लेफ्ट, अगेन लेफ्ट, तो भैया राइट से ऐसे आ रहे तो लेफ्ट ही हुआ, 8वां नंबर मिल गया, 8वें नंबर से फिर हमको लेफ्ट में जाना है, टूवर्ड्स लेफ्ट की तरफ ही जाना है, तो 7वां नंबर, करेक्ट। तो पैटर्न समझा, फटाफट सॉल्व करो। तो देखो पहले 4 को रिवर्स किया, अगले 5 को रिवर्स किया, अगले 6 को रिवर्स किया, अगले 7 को रिवर्स किया और बचे हुए को रिवर्स किया ना, रिवर्स दिख रहा है ना आपको, आराम से देख लो। उसके बाद सेकंड कंडीशन में बोला गया है 8 लेटर फ्रॉम राइट, तो फ्रॉम राइट 8 लेटर क्या होगा भाई, अब ऐसे होगा। अब उसके बाद बोलता है 8 लेटर के बाद 7वां लेटर, तो एस के बाद 7वां लेटर क्या होगा भैया, टू द लेफ्ट, एम होगा। तो एम है क्या, अरे है ना भाई, आंसर होना ही चाहिए, नहीं होगा तो नन ऑफ दिस होगा। तो ऑप्शन 1 एम इज द करेक्ट आंसर। सो आई बिलीव आपको समझ में आया। तो डियर चीजें बहुत आसान है, बस हमको चीजों को अच्छी तरह से समझना है ठंडे दिमाग से। दैट्स ग्रेट। सो टिल देन हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव। टेक केयर, थैंक यू सो मच।